हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस, और एक नए सेगमेंट और एक नए सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और नाजिर है। और आज बात होगी ग्रेट्स के ग्रेट्स पे तो बात होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे एशिया के दो उन क्रिकेटिंग नेशंस पे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बनाया है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड के प्लेयर जो है वो लाए हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन बात होगी 2000 से लेके, मतलब साल 2000 से लेके 2015 तक। ये वो एरा है, ये क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का वो दौर है जो कि हमें बहुत ज्यादा याद है, जिसमें हमने बहुत सारे प्लेयर जो है, बहुत बड़े बड़े नाम, जिसको अभी जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं, किसी को गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं, तो उन सबको हमने खेलते हुए देखा है इस एरा में। इसलिए हम 2000 से लेके 2015 तक क्रिकेट इंडिया और क्रिकेट पाकिस्तान पे दोनों पे हम बात करेंगे। नीलेश इंडिया में बैठे हुए हैं, वो वहां से हमें जो है बाउंसर्स और यॉर्कर्स मारेगा। मैं यहाँ से शोएब अख्तर के गुर जो है वो मैं यहाँ से आजमाऊंगा। कभी यूनुस खान आएगा तो कभी मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम हक आएंगे, वहां से सचिन तेंदुलकर का जो है हमारा सामना करेंगे। कभी वीरेंद्र सहवाग जो है वो आएंगे। नीलेश, एज हमारी ऐसी है कि 2000 के बाद से जो क्रिकेट है वो हमारे जहन में, हमारे दिलों में नक्श कर गया है। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको देखते देखते हम बड़े हुए हैं 2015 तक। इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि वो प्लेयर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। अब दूसरा एरा चल रहा है, एक नया दौर जो है इस वक्त चल रहा है। वो नाम जिस पे हम बात करेंगे वो अब इंटरनेशनल टीम्स और इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं रहे। कोचिंग में आप देखते हैं उनको, कमेंट्री पैनल्स में आप उनको देखते हैं, बाकी जगहों पर लीग्स में भी जो हमारे बुजुर्गों की लीग होती है तो उनमें भी आप जो है उनको देखते हैं। लेकिन बात करेंगे 2000 से लेके 2015 तक। हमारे शोएब अख्तर खेलते थे, मोहम्मद आसिफ, वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद, वसीम अकरम और अजहर महमूद खेलते थे, मोहम्मद समी थे, उमर गुल थे, और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। बैटिंग में हम बात करें तो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, मुइन खान, जावेद मियांदाद, जो कि ये वो प्लेयर्स है जो कि कुछ हमें बहुत ज्यादा याद है और कुछ के हमने हाईलाइट्स पे देखे हैं। उस वक्त हम छोटे थे जब वो लाइव खेल रहे होते थे। इंडिया से हम बात करें तो नीलेश ने भी बहुत सारे अपने उन प्लेयर्स को, उन बड़े नाम्स को जो कि आजकल जिनकी बातें जो है आजकल के लौंडे, आजकल के प्लेयर्स कर रहे हैं कि यार हमारा ये आइडियल होता था, हमारा ये था, हम इनको देखते थे बहुत ज्यादा, हम इनको देखने के लिए मैचेस के टिकट्स लेते थे और ग्राउंड में आकर बैठ जाते थे। तो ये सारे वो नाम है। दिलेश, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एक तरफ हम देखें तो मोहम्मद यूसुफ होते थे, यूनुस खान होते थे, मुइन खान होते थे, आकिब जावेद होते थे और जावेद मियांदाद होते थे, इंजमामुल हक होते थे, तो शोएब अख्तर भी थे, यहाँ पे मोहम्मद आसिफ भी थे, और भी बड़े बड़े नाम थे। इंडिया से जहीर खान को हमने देखा, इरफान पठान को देखा, ईशांत शर्मा को देखा, सचिन तेंदुलकर को देखा, वीरेंद्र सहवाग को देखा, सौरव गंगूली को देखा, द ग्रेट वर्ल्ड जो आपके थे, क्या नाम है उसका, मोहम्मद कैफ एक थे, और राहुल द्रविड़, द ग्रेट वॉल, उनको हमने देखा है। एक दूसरे को तकाते भी थे, एक दूसरे को मारते भी थे, तलख कलामी भी होती थी, गेमा गेमी गर्मा गर्मी भी मैच के दौरान होती थी। 2015 तक हम देखें, एक डिफरेंट एरा था, बहुत बड़े बड़े नाम, एक बहुत सख्त क्रिकेट होती थी जिसमें आप डोमेस्टिक बहुत ज्यादा खेलते थे, तब आप टीम्स में आके खेलते थे। पैसा इतना था नहीं, लीग्स थे नहीं, लेकिन टैलेंट बहुत था। उस वक्त क्वालिटी हुआ करती थी ना कि क्वांटिटी। आजकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है। तो हम अगर स्टार्ट करें उस दौर से, जब शोएब अख्तर इंडिया के टूर पे था, वहां पे जब उनसे एयरपोर्ट में या होटल पे उनसे पूछा गया कि फर्स्ट टाइम जा रहे थे कि यार ये बंदा कौन है, आप कौन है, फैंस ने पूछा, उन्होंने कहा कि जान जाओगे। फिर कुछ इस तरह से उनका नाम सामने आया कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का आउट किया। तब से लोगों को पता चला कि ये एक लड़का है शोएब अख्तर, जो कि रावलपिंडी से कभी बस में, कभी टांगे में टकरे खा के, धक्के खा के उस मकाम तक पहुंचा जहां पे उन्होंने सचिन तेंदुलकर का आउट किया। एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में है।
सचिन तेंदुलकर को हम नहीं भूलेंगे, वो किस तरीके से आए हमने देखा। तो अगर हम बात करें उस जमाने की क्रिकेट की और इस जमाने की क्रिकेट की, एक दौर ऐसा था जहां पे क्वालिटी होती थी, क्वांटिटी नहीं होती थी। आज क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर जरा प्लेयर्स पे आते थे कि किस तरह सामना करते थे एक दूसरे का। जी भाईजान, मुझे आपने बहुत अच्छे से मेरे स्पोर्ट्स डेज याद दिला दिए। 2007-8 हम्म। में मैं अपना स्टेट खेलता था, अंडर 13 अंडर 15 खेलता था। तो मुझे आपने वो दिन याद दिला दिया। उस समय मैचेस बहुत लिमिटेड मिला करते थे, आपके पास इतने मैचेस नहीं होते थे कि आप अपना विकेट फेंक दे या आप अपने एज बॉलर परफॉर्म ना कर सके। हम्म। आपके पास लिमिटेड मैचेस होते थे, इसलिए आप उस समय ये नहीं देखते थे कि कोई भी 100 या 110 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है। लेकिन उस समय एवरेजेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, हम्म। 40, 45, 50 के एवरेजेस हुआ करते थे। उस समय जो बॉलर भी होते थे वो हल्का सा माइंड गेम खेला करते थे, लूप दिया करते थे। उस समय के स्पिनर्स, अगर आपको याद हो, आज के जितने स्पिनर्स हैं उनमें से कोई भी टर्नर नहीं है। वो सब फ्लैट बॉल कर रहे होते हैं, टू द क्विकर बॉल कर रहे होते हैं। कोई भी वो 70s और 80s के जो रेंज में बॉलिंग करने वाली होती है, जिसमें आप बॉलर को, बैट्समैन को ललचा के फंसाते हैं, वो नहीं करते थे। तो आपने जिन शोएब अख्तर का बात किया, तो शोएब अख्तर के अगेंस्ट में हमारे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली हुआ करते थे। अगर सौरव गांगुली नहीं हुआ करते थे तो सचिन और सहवाग की जोड़ी होती थी। उसके बाद राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह। ये वो बैटिंग लाइनअप थी जिसको शोएब अख्तर, वकार यूनिस, वसीम अकरम को फेस करना होता था। और मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो 2015 के बाद है, उनमें से कोई 5 बॉलर नहीं, 10 पूरे 11 के 11 बॉलर खेल लें तो वो इन लोगों को 500-600 रन में आउट नहीं कर पाए, हम्म। इस टीम को। लेकिन वो उस समय के जो ग्रेट्स आपके पास भी सही में, जो 2015 के पहले का क्रिकेट का पाकिस्तान का एरा था, वो कुछ और था। और उस समय आपके पास ग्रेट्स होते थे, चाहे सकलैन मुश्ताक की बात करें, वसीम अकरम की बात करें, करें दानिश कनेरिया की बात करें हम, और अब्दुल रजाक की मोहम्मद बात आसिफ की करें, बात करें। वसीम। जी जी जी। बिल्कुल। तो ये सारे जितने प्लेयर्स आपके पास होते थे, वो सारे एक से एक और ग्रेट्स होते थे, जिनके खिलाफ भी हमारे यहाँ पे चाहे सौरव गांगुली हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या वीवीएस लक्ष्मण हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या युवराज सिंह हो, हर कोई सेंचुरी लगाने की काबिलियत रखता था, हर कोई वो टेम्परामेंट रखता था, वहां पे टिक के खेलने का हुनर को जानता था। और उसके बाद जो कंपटीशन होता था उसमें मजा आता था भाईजान। हम मॉडर्न ग्रेड्स को भी बाद में कंपेयर करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में मिलेश, लेवल ऑफ क्रिकेट ये उस समय हुआ ये करता था। क्रिकेट का मतलब वर्ल्ड वाइड क्रिकेट का, लेकिन हम इसलिए क्योंकि आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूं, तो इसलिए हम अपने देश में बात करते हैं। वो उस टाइम मतलब होमवर्क जो है किसी प्लेयर पे वो काम करना कि यार विराट कोहली है तो विराट कोहली के वीडियोस उठा के देखते थे कि कहाँ पे ये वीक है कहाँ पे स्ट्रांग है। आजकल ये चीज है, उस टाइम वो नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था जो कि आपको सालों पहले की वीडियो जो है वो आपको मिले और आप उनसे अंदाजा लगाए कि विराट कोहली को हमने कहाँ पे बॉल करनी है या बाबर आजम पे हमने कहाँ पे बॉल करनी है कहाँ पे नहीं करनी। तो ये चीज नहीं था। एक टाइम ऐसा था, ब्रेन लारा को हम देखें आजकल, मतलब जब 150 बनता है टेस्ट में तो सुबह जो है बुलेटिन्स में खबरें चल रही होती है कि यार हेडलाइंस बनी होती है कि यार ट्विटर जो है वो भी तूफान मचा होता है कि यार 150 स्कोर किया है बाबर आजम ने, 200 स्कोर किए हैं जी विराट कोहली ने। उस टाइम ये 200 नॉर्मल स्कोर हुआ करता था। मुझे दिखा है जब से ब्रेन लारा गए हैं टेस्ट में किसने 400 रन बनाए हैं? हमारे पाकिस्तान में 313 यूनुस खान के बाद किसने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर के बाद से 300 या 250 रन किसने बनाए हैं? ओडीआई टेस्ट की हम बात करें, किसने बनाए हैं? मतलब बनता है लेकिन रेयर बनता है आजकल टेस्ट में। आपके रोहित शर्मा ने 264 बनाए ओडीआई में, लेकिन फिर उसके फौरन बाद जो है उन्होंने 200 फिर से बनाए, 210 मेरे ख्याल से उन्होंने बनाए थे। हमारे यहाँ फखर जमान ने भी बनाए हैं, लेकिन उस टाइम के क्रिकेट और इस टाइम के क्रिकेट में बहुत फर्क है।
वहां पे टेम्परामेंट, वहां पे इंटेंट, वहां पे शॉट सिलेक्शन, वहां पे वो पख्तगी जो होती थी ना, पुख्तगी, वो एक अलग लेवल की होती थी। मतलब ब्रेन लारा को बॉल करना या राहुल द्रविड़ को बॉल करना हर किसी की बस की बात नहीं थी, लेकिन शोएब अख्तर ने दोनों को मारा है। वो मैं सुन रहा था, सौरभ गंगुली जो आपके थे, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बहुत महान बल्लेबाज थे। उनको बेटी ने कहा कि उनका इंग्लैंड का टूर था, तो वो जब जा रहे थे तो बेटी ने उनसे कहा कि पापा मेरे लिए ये चीजें लेके आना। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने पैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े सख्ती से मैंने कमाए हैं। शोएब अख्तर की यहाँ पे मैंने गेंदे खाई है पसलियों में, मेरी पसलियां टूटी हुई है। वो ब्रेन लारा जिसको बीट करना मुश्किल होता था, शोएब अख्तर ने उनको यहाँ पे मार के पिच पे गिराया था। आपके सचिन तेंदुलकर जिसको बीट करना बहुत मुश्किल था, अच्छे अच्छों की जो है वो बिलावल की वो बात है ना, काम पे टांग जाती थी कि यार शोएब अख्तर को हम बॉल कैसे करें। उनको यहाँ पे भी मारा है, उनको यहाँ पे भी मारा है, उनको हर जगह मारा है, उनको बोल्ड भी किया है। तो आजकल की जो क्रिकेट है उसमें क्वांटिटी आ गई है, क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। अब हम आते हैं जरा, जब राइवलरी होती थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो राइवलरी के अंदर एक और राइवलरी होती थी। जिस तरह हमने देखा है शोएब अख्तर वर्सेस आपके सौरभ गंगुली होते थे, वीरेंद्र सहवाग होते थे, और दूसरे क्या नाम थे, सचिन तेंदुलकर। शोएब अख्तर एक होता था, सामने जो राइवल होते थे वो 3-4 होते थे। फिर यहां से अगर आपके ईशांत शर्मा होते थे, जहीर खान, इरफान पठान, अनिल कुंबले होते थे, तो हमारे सामने मोहम्मद यूसुफ होते थे, इंजमामुल हक होते थे, यूनुस खान होते थे, जावेद मियांदाद होते थे, मुइन खान होते थे। तो एक राइवलरी की अंदर के अंदर जो है एक और राइवलरी होती थी। आजकल ऐसा नहीं है। मतलब उस टाइम लोग सोचते थे कि यार अगर इंजमाम आउट हो गया, पीछे तो मोहम्मद यूसुफ बाकी है, मोहम्मद यूसुफ को आउट करेंगे यूनुस खान आएगा, यूनुस खान को आउट करेंगे जावेद मियांदाद आएगा, जावेद मियांदाद को आउट करेंगे तो ये बंदा आएगा, ये बंदा आएगा। मतलब एक लाइन लगती थी। और जब बैटिंग की बारी जो है इंडिया की आती थी, फिर सोचते थे यार सहवाग को तो आउट कर लेंगे, सचिन आएगा, सचिन को आउट करके राहुल द्रविड़ आएगा, राहुल द्रविड़ को आउट करके मोहम्मद कैफ आएगा, मोहम्मद कैफ को आउट करके सौरभ गंगुली आएगा, सौरभ गंगुली को आउट करके एमएस धोनी आएगा। तो फिर उनकी भी एक लंबी बैटिंग लाइनअप होती थी। तो बहुत बड़ी-बड़ी जो है राइवलरीज हमें देखने को मिली। एक मजा आता था। इंडिया पाकिस्तान टूर करता था, पाकिस्तान यहाँ पाकिस्तान इंडिया टूर करता था। बहुत मतलब ड्यूट पिचेस पे वो 156 जनरेट करना शोएब अख्तर का, मोहम्मद शमी का 150 तक क्लिक करना, आपके इरफान पठान का वो स्विंग, वो हैट्रिक करना पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में। तो एक अलग किस्म की क्रिकेट थी। अब आते हैं जरा 2015 के बाद, वो तो एक क्रिकेट थी, लेकिन कुछ ऐसे थे कि कुछ आपके प्लेयर्स ने कुछ पौधे बोए थे, कुछ पौधे लगाए थे, जो कि आज दरख्त आपको देखते हैं जिसके साए के नीचे और यंगस्टर्स भी बैठते हैं और उनका भी फल खाते हैं, और वो एक फलदार दरख्त में जो है वो कन्वर्ट हो गए, वो पौधे, वो प्लांट्स। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट है। पाकिस्तान क्रिकेट में उस टाइम किसी ने पौधा नहीं लगाया था। अगर आज आप टैलेंट देख रहे हैं तो ये या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, जैसे हम बाबर आजम को ले सकते हैं, जैसे हम शाहीन को ले सकते हैं अपने बलबूते पे। मतलब इसको किसी ने लगाया नहीं है, इसको किसी ने ग्रूम नहीं किया। अगर सौरभ गंगुली जा रहे तो उन्होंने एमएस धोनी को छोड़ा आपके लिए, एमएस धोनी जा रहे तो उन्होंने विराट कोहली को छोड़ा, उन्होंने रोहित शर्मा को छोड़ा, उन्होंने हार्दिक पांड्या को छोड़ा, उन्होंने केएल राहुल को छोड़ा आपके लिए। अब अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये लोग जा रहे हैं तो आपका हार्दिक पांड्या है, आपका सूर्य कुमार यादव है, आपका शुभमन गिल है, आपके ऋतुराज है, आपका वो जो दूसरा जायसवाल आ गया है। तो वो है, मतलब जो जाता है तो 4-5 पौधे या 6 पौधे ऐसे लगा के जाते हैं जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, जिसमें बैटिंग के जर्म जो है वो काफी आपको देखेंगे। अगर बॉलर है तो वो अच्छा बॉलर होगा। बॉलिंग भी इंडिया की बहुत तगड़ी हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा अगर वसीम अकरम से उठा के देख ले तो आपको नहीं लगेगा कि वसीम अकरम ने कौन सा पौधा लगाया था उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में, पीसीबी में, जो कि आपको दिखे। शाहिद अफरीदी आया है एज ए कैप्टन, तो वो भी कोई बहुत बड़े वो नहीं थे ना, वो बड़े प्लेयर थे इतने जिस तरह सचिन तेंदुलकर थे, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ थे। लेकिन इज्जत देने वाला ऊपर वाला है आपको। उन्होंने कुछ मैचेस ऐसे जिताए, उनका जो नेचुरल गेम था वो कुछ अलग टाइप का था, उस वजह उनको शोहरत मिली। फिर
हम शाहिद अफरीदी के बाद आए, शुएब मलिक को देखे, हम बाकी जो कैप्टन हमारे गुजरे हैं, मिसबा को देखे, यूनुस को देखे, तो एक बाग उन्होंने नहीं लगाया, वो पौधे उन्होंने नहीं लगाए। आज इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है, टैलेंट की भी, लीडरशिप की भी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब मैंने आपको गिनवा दिया, सौरभ गंगुली ने धोनी को तैयार किया, धोनी ने वो टीम कल्चर बिल्कुल चेंज करके तो एक चेन बना हुआ है अभी तक। पाकिस्तान में वो चेन नहीं है। आप अगर बाबर आजम से पूछ ले कि 2019 से लेकर 2023 तक आपने कैप्टनसी की, मुझे एक कैप्टन वो दिखा दे जो कि बाबर आजम के अंडर खेला है, जो कि खेले है, और बाबर आजम ने उनको जो है वो ग्रूम किया है, और आज आप कह सके कि हाँ ये वो प्लेयर है जो कि बाबर आजम ने, शाहिद आफरीदी ने, या मिसबाउल हक ने, या यूनुस खान ने, या शुएब मलिक ने, या सलीम मलिक ने, आगे जितने भी गए, उन्होंने ये जो पौधे हैं ये उन्होंने लगाए थे, और आज हम इसको जो है एज अ लीडर या जो भी है हम उनको ला सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में वो चैन नहीं है, वो बाग नहीं है अभी तक, जो कि इंडियन क्रिकेट में है। तो इस पे थोड़ा सा नीलेश बात करें। भाईजान इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं या स्टेबिलिटी की बात करते हैं? देखिए, ग्रेट्स वन टाइम आते हैं, है ना? अगर मैं आज बात करूं कि ठीक है, क्या जो काम वीरेंद्र सहवाग ने किया था वो काम आज रोहित शर्मा कर रहे हैं या आने वाले टाइम में शुभमन गिल करेंगे? तो शायद करेंगे। लेकिन भाईजान एक बात, जो उनको एक ट्रेनिंग मिलती है, वो उनको उस तरीके से नर्चर किया जा रहा है कि वो शायद वो कल, ये जो आज पौधा है वो कल बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा अपने आप में। लेकिन वो दरख्त दूसरे दरख्त से छोटा या बड़ा होगा, ये यहाँ पे इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैं आपको जिस तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ भाईजान कि जो 90s एंड 2000 की हमारी बैटिंग थी, वैसी पाकिस्तान की बॉलिंग थी। आपके पास क्या ग्रेड्स होते थे, वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक जो स्पिनर होते थे, वकार यूनिस, उनका रिवर्स स्विंग, और शोएब अख्तर का पेस, मोहम्मद रजाक, अब्दुल रजाक की बॉलिंग, और उनके बाद उनके बीच में आके पिच हिटिंग करना, उनको फिनिशर का रोल वो करते थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उमर गुल की वो स्पेल्स याद है मुझे, मुझे सईद अजमल मोहम्मद के कुछ शमी, स्पेल्स याद मोहम्मद आसिफ, सईद अजमल हो मोहम्मद गए। मोहम्मद तो आसिफ, एक सईद बैलेंस टीम अजमल। हुआ करती थी इंडिया की। अगर हम बात लेकिन करें, इंडिया की आज की बैटिंग भाई, बहुत तगड़ी थी, लेकिन बॉलिंग ठीक है उनकी भी वीक थी, लेकिन इतनी भी वीक नहीं थी। अगर हम कहें कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज्यादा तगड़ी थी 2010 से पीछे या 2015 तक, तो बैटिंग भी उतनी वीक नहीं थी। हाँ, इंडिया की निस्बत वीक थी, लेकिन अगर हम देखें तो इतनी भी वीक नहीं थी। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, जिस तरह इंडियन बॉलिंग में बहुत बड़े बड़े नाम उस टाइम खेलते थे, ईशांत शर्मा, जहीर खान, बालाजी, अनिल कुंबले, तो ये उन्होंने अपना नाम जो कमाया है, तो इस तरह उन्होंने भी कमाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे यहाँ लीडरशिप की वो चेन, वो बाग लगाना, वो चेन बनाना, एक एक कड़ी डाल के एक चेन बनता गया इंडियन क्रिकेट में, जो कि आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, किसी ने चेन नहीं बनाया, किसी ने पौधा नहीं लगाया। बाबर आजम अगर कैप्टन बने हैं तो वो 2019 में बस एक हवा चली गई कि यार 2019 का वर्ल्ड कप हो गया, परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, तो सरफराज को अब हटाना है। तो अना को सामने रखते हुए उन्होंने सरफराज को हटाया। उनको पता था बाबर आजम की कैप्टनसी की कोई हिस्ट्री नहीं है, बाबर आजम ने अंडर 19 में या कहीं पे टीम को लीड नहीं किया, लेकिन हाँ बाबर आजम रन बनाता गया। उनको क्या कि बहुत बड़ा प्लेयर है तो कैप्टन ला के बना दे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो बड़ा नाम होता था उनको कैप्टन बनाया जाता था, वो कैप्टन बड़ा नहीं होता था। इंडियन टीम में नाम बड़े नहीं होते थे, उनके काम बड़े होते थे, वो महान होते थे, उनकी लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो बहुत बड़ी होती थी। तो वो मतलब एम एस धोनी को आप अगर उठा के देख ले, तो आप मुझे बताएं एम एस धोनी की सेंचुरीज कितनी होगी, एम एस धोनी के 50s कितने हैं, एम एस धोनी ने 200 कितने बनाए हैं। हाँ, लेकिन एम एस धोनी ने कुछ मैचेस जिताए हैं, और ज्यादा मैचेस उन्होंने बिहाइंड द विकेट खड़े होकर जिताए हैं, यहां से जिताए हैं, ना कि यहां से। तो ये एक चीज है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान दोनों क्रिकेट में। पाकिस्तान इस चीज को अब लेते हुए सफर कर रहा है।
बहुत बड़ा नुकसान उठा। आज हमारे पास कोई ऐसा कैप्टन नहीं है जिसको हम कह सके कि यार हाँ, एक मैच खुद ब खुद चल रहा होता है, एक मैच को चलाना पड़ता है, तो वो मैच चलाने वाला नहीं है। मैच तो खुद ब खुद चल रहा होता है। रिजवान कहेगा आओ शाहीन बॉलिंग करो, आओ नसीम बॉलिंग करो, लेकिन मैच फंस जाता है, फिर मैच को चलाना जो है वो कौन करेगा? वो ना बाबर आजम है, ना रिजवान है, ना शाहीन है, ना शान मसूद है, कोई नहीं है। मतलब एमएस धोनी जैसा कैप्टन नहीं है, विराट कोहली जैसा कैप्टन हमारे पास नहीं आया, रोहित शर्मा जैसा कैप्टन नहीं आया। हम बात करते हैं कैप्टनसी पे, उन्होंने मैचेस हराए, नहीं मैचेस हराए उन्होंने बहुत बड़े स्टेज में, फाइनल सेमीफाइनल वो आ रहे हैं उनके कैप्टनसी के अंदर, इंडिया के रोहित शर्मा या विराट कोहली है। लेकिन पीछे अगर आप चले जाए तो वो इंडिया को बहुत ऊपर भी लेके आए हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि ये जो चीज है, हम मीलों दूर नहीं जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हमारे एशिया को कॉपी करता है, और एशिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया को कॉपी करता है। इंडिया क्या कर रहे हैं, पहले हम कहते थे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, तो वहां की जो चीजें हैं वो चुरा के हम यहाँ पे लाते थे। आज यहाँ की चीजें वहां पे चोरी होके चली जाती है। नरेश, जी बिल्कुल भाईजान, मैं एग्री करता हूँ आपकी हर एक बात से। और मैं डिसअपॉइंटेड, हम लोग अक्सर जो बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान की करंट जो क्रिकेट है, देखिए 2000 की जो बॉलिंग है और 2023 की अगर आप हमारी फास्ट बॉलिंग देखिएगा तो आप बोलिएगा नहीं नहीं यार, 2023 की इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है ना वो 2000 की फास्ट बॉलिंग से बेटर है। आज के जो नए लड़के हैं वो देख के बोलेंगे नहीं नहीं, इंडिया की 2023 की जो बैटिंग है ना वो 2000 की बैटिंग से बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर एज ए एनालिस्ट जो आप और मैं अगर हम लोग देखते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ शायद बॉलिंग थोड़ी बेटर हो सकती है लेकिन बैटिंग बेटर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये क्या क्या हम बोल सकते हैं कि जो आज पाकिस्तान के जो लेट 2000 की आपकी बैटिंग थी वैसे बैटिंग आज आपकी है? नहीं है। ना बैटिंग है आपके ना पास बॉलिंग है। ना बॉलिंग है, ना वो प्लेयर्स हैं जो हम्म। प्लेयर्स आपके पास पहले होते थे, जो एग्रेशन होता था। वो एग्रेशन भी, क्योंकि एग्रेशन तो तभी रहेगा ना जब आप रिजल्ट अच्छा दे रहे होंगे। अगर आप रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहे तो आपका एग्रेशन ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है। इस तो अभी इस कहीं ना चीज का कहीं अंदाजा नीलेश आप इससे लगा ले, आज खुले कॉलर वाला कोई बॉलर नहीं है, आज खुला शर्ट पहनने वाला कोई बॉलर नहीं है, आज गले में सोने का चेन या चांदी का चेन पहनने वाला कोई बॉलर नहीं है, लंबे लंबे बाल किसी के नहीं, वो दहशत वाले नहीं है जो सचिन तेंदुलकर के साथ पंगा ले सके, जो राहुल द्रविड़ के साथ पंगा लेते थे, जो ब्रायन लारा के साथ पंगा लेते थे, रिकी पॉन्टिंग को चैलेंज करते थे। आज विराट कोहली को हमारा शाहीन हो गया, रबाडा हो गया, मैं ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात, आज कोई है जो विराट कोहली को चैलेंज करे, उनको बीट करे, उनके सामने जाके थोड़ा सा वो एग्रेशन दिखा दे, कॉलर खड़ा करके कहे कि बेटा मैं हूं, बाप हूं तुम्हारा, कहे है कोई ऐसा? विराट कोहली को जख्मी करने वाला कोई है? रोहित शर्मा को या स्टीवन स्मिथ को जख्मी करने वाला कोई है? शुएब अख्तर खुलेआम कहता था ग्राउंड में कि मैं सचिन तेंदुलकर को जख्मी करना, मैं आपको मार रहा हूं। बॉलिंग में आपने उनको देखा है कि कभी यू करता था रनअप के दौरान, कभी यू करता था बैटर के सामने, और वो भी बैटर भी वो जिसमें राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ, आपके सचिन तेंदुलकर और वरिंदर सहवाग होते थे, ब्रेन लारा होते थे। मतलब मैच के दौरान, मैच में ही उनको चैलेंज करते थे। आज है कोई? शाहीन विराट कोहली को आके दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। शाहीन को पता है मैं आके दिखाऊंगा बॉल बाउंड्री के बाहर होगी, या तो खूब थकाएगा यहाँ पे। शाहीन को पता है मैं विराट कोहली को जख्मी नहीं कर सकता, मैं उनकी पसली जो है वो मैं नहीं तोड़ सकता, मैं उनको हेलमेट पे नहीं मार सकता। शोएब अख्तर कहता है मैं आपको मार रहा हूं, यहाँ पे मार रहा हूं, यहाँ पे मार रहा हूं, यहाँ पे। वो होता था और उसी ओवर में होता था। आज मुझे हारिस रऊफ 150 फेंकता है ना, हारिस रऊफ कर सकता है विराट कोहली को जख्मी, स्टीवन स्मिथ को कर सकता है, या आपके मिचेल चार स्टार्क हो गए ओवर 150 चार वो भी ओवर क्लिक करते निकाला हैं। तो वो दांती का बो। हाँ। पहले जो 12-12 ओवर का स्पेल्स होता था, 12-12, 15-15 ओपनिंग स्पेल में 15-15 ओवर की स्पेल्स ये लोग डालते थे। और आज पिचेस, मुझे ये पिचेस आप बताइए बात देखे, आप पिचेस वो देखे, पिचेस थे। पाकिस्तान के डीप पिचेस, इंडिया के डीप पिचेस, वहां पे वो एक दूसरे के टोंटो में को और यहाँ पे पसलियों पे मारते थे। आज मैं उनको बिल्कुल। कहता हूँ साउथ अफ्रीका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए,
15-15 ओवर्स का स्पेल करे टेस्ट मैच में, और उस स्पेल में उस 15-15 ओवर्स में भी आपका जो एग्रेशन पहले ओवर में दूसरे में था वो मुझे 14वें और 15वें ओवर में जो है वो एग्रेशन दिखा दे। वही स्पीड बरकरार रखना है जो आपने पहले ओवर में 140 150 फेंका था, वो 150 मुझे 14th और 15th ओवर में भी चाहिए। नहीं है, किसी भी टीम में नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं नहीं, पूरे इंडिया में भी अब क्रिकेटिंग नहीं नेशन है। नहीं है ना। मतलब करण, ईशांत शर्मा लंबा होके वो आता था, कामरान अकमल को वो आगे दिखाता था, यूनुस खान को वो आगे दिखाता करते था। थे वो। तो वो थे ना। हरभजन सिंह जो है वो अपने उंगलियों के थ्रू नचाता रहता था पाकिस्तानी किसी भी बैटर को, चाहे वो साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े रिकी पॉन्टिंग हो या शेन वॉटसन हो, उनको नचाता था। तो आजकल वो नहीं है, वो क्रिकेट नहीं है। हाँ, क्रिकेट तेज हो चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है, हाइप बहुत ज्यादा होता है, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो एक हाइप है आज क्रिकेट की। क्रिकेट में वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी जो है वो बहुत कम टीमों में है। और उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो ये नहीं कि यार इंडिया से मुझे कुछ पैसे आते हैं या कुछ कोई आता है इसलिए मैं इंडिया की बात करता हूँ बार-बार। नहीं, इंडिया ने अपना एक लेवल बनाया है, एक खुद को और अपनी क्रिकेट को एक इंडस्ट्री और ब्रांड बना के उन्होंने सामने रखा है। आज आईपीएल होता है तो ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स होते हैं वो नेशनल ड्यूटी स्किप करते हैं। वो कहते हैं बेटा फरवरी मार्च या अप्रैल में आईपीएल है, वहां पे अगर वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो ना तो वो आईपीएल खेलने आएंगे, वो वर्ल्ड कप का फाइनल स्किप करेंगे। ये मैं आपको बता दूं। तो उन्होंने एक ब्रांड बनाया, और ब्रांड ऐसे नहीं बनते सिर्फ पैसों से, ब्रांड बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। शोएब अख्तर ब्रांड ब्रांड की बात करते हैं, तो उस टाइम वो था ब्रांड, उस टाइम मोहम्मद आसिफ था, उस टाइम उमर गुल थे, उस टाइम यूनुस मोहम्मद यूसुफ वसीम अकरम वकार यूनुस थे। आज क्या है? आज अगर विराट कोहली खुद को ब्रांड मानता है तो वो बल्ले से जवाब देता है, इसलिए वो खुद को ब्रांड मानता है। अगर आज शुभमन गिल ब्रांड बनने की राह पर है तो शुभमन गिल कर रहा है, जाली रैंकिंग्स पे वो नहीं जा रहा, वो मैचेस जिता रहे हैं, ना कि अपने टॉन्स पे टॉन्स मारे जा रहे हैं। वो इंडिया को मैचेस जिता रहे, डेविड वार्नर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जिता रहे, स्टीवन स्मिथ मैचेस जिता रहे, ना कि 100 गेंदों पर जो है वो 50 बना रहे। वो 50 पे 100 भी बनाएगा, वो 200 पे 30 रन भी बनाएगा, 200 गेंदों पर 30 भी बनाएगा, और 30 गेंदों पर वो 70-80 भी बनाएंगे। तो एक डिफरेंस जो है, एक लकीर जो है, एक स्पेस जो है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के बीच जो है, अब तो इंडिया इतना आगे निकल चुका है बाकी कंट्री से भी कि सिर्फ पाकिस्तान के और इंडिया के बीच नहीं, बल्कि इंडिया और बाकी जो 18-20 टीमें हैं क्रिकेटिंग नेशंस है, उसमें हम अगर टॉप की 7-8 टीमें निकाल के देख ले तो उन इंडिया और बाकी 8 टीमों के बीच जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया घर में भी मारता है, इंडिया घर आके भी मारता है, और उनके प्लेयर जो है वो कंसिस्टेंट भी है, उनको लगाव भी है तीनों फॉर्मेट से। वो आईपीएल भी खेलते हैं, वो टी20 भी खेलते हैं टीम के लिए, इंडिया के लिए, वो ओडीआई भी दिल लगा के खेलते हैं, और वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इस वजह से वो जो डिफरेंस है वो अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको इंडिया के खिलाफ खेलने में मजा नहीं आएगा, फिर वन साइडेड हो जाएगा, फिर वो 334 रन या 344 रन बना के आपको 190 या 188 पे आउट कर देगा, 136 पे। फिर आपके 3 मैचों के सीरीज जब अपने होम ग्राउंड पे उनके साथ होंगे तो ऑस्ट्रेलिया की तरह वो आपको तीनों के तीनों मैचेस हराएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया आके भी आपको मारेंगे, वो पाकिस्तान को इंडिया बुला के भी मारेगा और पाकिस्तान आके भी वो मारेगा, वो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में भी मारेगा और साउथ अफ्रीका को अपने घर बुला के भी मारेगा। तो फिर मजा नहीं आएगा। अब जो लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टर्स भी बड़े सर जोड़कर बैठे होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए, किसी भी तरह पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ जो है 2 या 3 मैचेस लाजमी होने चाहिए एक इवेंट में, क्योंकि वहां से वो पैसे कमाते हैं। तो फिर आपको ये चीज भी खत्म हो जाएगी कि यार इंडिया पाकिस्तान 2 होने चाहिए, फिर कहेंगे कि यार अगर ना हो तो बेहतर रहेगा, या तो बाकी टीमें ना हो या इंडिया ना हो, क्योंकि वैसे भी इंडिया जीत रहा है। तो वो डिफरेंस जो है, वो स्पेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए सारों ने बैठ के एक हल निकालना है, आईसीसी ने कुछ रूल्स ऐसे बनाने हैं कि प्लेयर्स को
कितने इवेंट्स खेलने हैं, कितने लीग्स खेलने हैं, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के लिए कितना खेलना है एक साल में, तो इसके लिए एक रूल बनाना होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है अमेंडमेंट जो है वो करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें जो है तब जाके ठीक होगी। शो हो चुका है बहुत लंबा, नीलेश इजाजत चाहते हैं, आपके साथ भी हाजिर रहेंगे व्यूवर्स अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, हमें सपोर्ट करें। जो नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और बेल का जो आइकन है वो भी दबाएं। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में अपना आइडिया भी जरूर छोड़ें। बिल्कुल इस हम जो ये बात करें ग्रेट्स वर्सेस ग्रेट्स, या हम जो भी बात करते हैं उस पर अपना ओपिनियन जरूर छोड़ें। इसी बात पे जय हिंद, धन्यवाद।